अस्सलाम वालेकुम बच्चे, 9th क्लास कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। सेल साइकिल डिस्कस कर रहे थे। सेल साइकिल में इंटरफेस, एम फेज, ये दोनों डिस्कस कर ली थी। इंटरफेस और एम फेज डिस्कस हो गया था। इंटरफेस में हमने कहा था कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, जिसमें ये 3 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, G1, S और G2। जब ये 3 स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो सेल आ जाता है एम फेज़ में, यानी कि डिवीजन फेज़ में। डिवीजन फेज जो है वो भी 2 स्टेप पर कंप्लीट होती है, कैरियो काइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दोबारा देख लें ज़रा। सेल साइकिल में 2 मेन स्टेजेस हैं। सेल साइकिल का मतलब होता है सेल का डिवाइड होना। तो सेल के डिवाइड होने के 2 बड़े स्टेप हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो डिवाइड हो सके, और एम फेज में वो डिवाइड हो जाता है। तो प्रिपेयर फेज यानी कि इंटरफेज में वो किन स्टेजेस में अपने आप को प्रिपेयर करता है, G1, S, G2। G1 में उसका साइज़ बढ़ता है, उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बढ़ती है, उसकी ऑर्गेनेल्स की तादाद बढ़ती है। एस फेस में उसका DNA डबल होता है, और G2 फेस में उसका साइज़ भी बढ़ता है और एक प्रोटीन तैयार होती है जो कि ज़रूरत आएगी एम फेज़ में। ठीक है बेटा। जब ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो सेल इंटर हो जाता है एम फेज़ में, यानी कि माइटोटिक फेज़, यानी कि डिवीजन फेज़। अब डिवीजन जो है वो 2 स्टेप में मुकम्मल होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जैसा कि आपको पता है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अब ये सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस, और ये उसका है साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस था ना, और ये साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस मीन ये जो सेंटर में बना हुआ है। अब पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 हिस्सों में, फिर ये जो वाइट कलर का एरिया साइटोप्लाज्म, फिर ये डिवाइड होगा। तो हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। हम कह सकते हैं कि एम फेज़ जो कि डिवीजन फेज़ है, इसमें 2 स्टेप आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले हम देखते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। पहली है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है वो 4 स्टेप में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब प्रोफेज में क्या होता है, ये जो एक नॉर्मल सेल है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA मटेरियल है, ये इसका सेंट्रियोल। अब आप ये देख लें कि ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, ये सेल के अंदर सेंट्रियोल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA मटेरियल है। ये DNA मटेरियल धागा नुमा साख्त में है, हम इसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। तो सबसे पहले एक चेंज ये आता है कि सेल के अंदर ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जो है वो ऐसे
क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। किसकी? क्रोमोसोम की। पहले है तो वही डीएनए मटेरियल है, लेकिन पहले धागा नुमा साख्त में था, क्रोमैटिन था। अब वो एक कंडेंस इकट्ठा हो गया, गुच्छा बन गया, अब उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। और दूसरा चेंज ये आता है कि सेंट्रियोल जो है वो ऐसे डिवाइड हो जाता है और अपोजिट पोल में चला जाता है। एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। फिर तीसरा चेंज प्रोफेज के अंदर ये आता है कि क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तौर पे घूमने लग जाते हैं, यानी कि इसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये ख़त्म हो जाता है और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पर पहुंच चुका होता है। वहां जाके वो अपने आप को अटैच कर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एस्टर के ज़रिए। अब यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं स्पेंडल फाइबर। अब जब बुक पे आप पढ़ेंगे तो आप उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि प्रोफेज के दौरान डीएनए मटेरियल जो है क्रोमैटिन फॉर्म में है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होकर अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर इन्वेलप भी ख़त्म हो जाता है और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ऐसे आज़ादाना तैरते हुए दिखाई देते हैं और जो ये सेंट्रियोल गया है ये वहाँ से स्पेंडल फाइबर बनाना शुरू करता है। मैंने आपको बताया था ना कि G2 फेस में एक प्रोटीन तैयार होगी जो M फेस में काम आएगी। वो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जो यहाँ पे बनी थी, यहाँ पर काम आ रही है क्या बनाने के लिए? स्पेंडल फाइबर। ये धागानुमा साख्तें बन रही हैं ना, ये धागानुमा साख्तें स्पेंडल फाइबर हैं और ये जो बन रही हैं ये उस प्रोटीन की मदद से बन रही है जो यहाँ पर तैयार हुई थी। उसका नाम था ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन की मदद से सेंट्रियोल ने क्या बनाया है? स्पेंडल फाइबर बनाए हैं। ये तमाम चेंजेस आते हैं किसके अंदर? प्रोफेज में। अब आ जाएं आप मेटाफेज पे। मेटाफेज प्लेट में आपने कोई ख़ास बात नहीं करनी, जस्ट एक सिंपल सी बात है कि जो आपने क्रोमोसोम बनाए हैं वो क्रोमोसोम सेंटर में इक्वेटर पर लाइन अप हो जाएंगे। ये वही सेंट्रियोल है पहले वाला, ये इसके स्पेंडल फाइबर हैं। अब यहाँ पे आपने जो समझना है वो ये है, क्रोमोसोम की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये क्रोमोसोम के दो बाजू हैं जो आपस में, एक बाजू ये है, दूसरा बाजू ये है। इसे कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। अब ये दोनों क्रोमैटिड जुड़ जाते हैं तो ये बनता है क्रोमोसोम। क्या बनता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जहाँ पे जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये पूरा एक ही लफ्ज़ है, जगह नहीं है यहाँ पे। सेंट्रोमेयर। और ये जो साइड पे मैंने ये बनाई है ये बेसिकली प्रोटीन है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक हो गया। तो क्रोमोसोम की शक्ल आपको वाज़ेह होगी कि ये चीज़ उसमें मौजूद है। अब मेटाफेज में क्या चेंजेस आए हैं? मेटाफेज में हुआ ये है कि जितने भी ये क्रोमोसोम थे वो अपने आप को लाइन अप कर लेते हैं इक्वेटर यानी दरमियान में। लाइन अप करने के बाद इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट बन गई है। क्या बन गई है? मेटाफेज प्लेट। स्पेंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ये यहाँ पे जुड़ गया ना, तो यहाँ पे क्या मौजूद है? ये वाली प्रोटीन मौजूद है काइनेटोकोर, तो वो जाके स्पेंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। अब जो स्पेंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ा है हम इसे कहते हैं काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर, ठीक है। और कुछ स्पेंडल फाइबर यूँ आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे देखें यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इन्हें कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर, ठीक हो गया बेटा। अब इस स्टेज के बाद स्टार्ट होती है एनाफेज। एनाफेज क्या होता है? एनाफेज में थोड़ा सा चेंज आता है और वो चेंज ये है
बेटा वो चेंज ये आता है कि ये जो धागे जुड़े हुए हैं स्पाइंडल फाइबर, ये ना छोटे होने लग जाते हैं, ऐसे वापस कंट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये खिंचाव डालते हैं इस सेंटर में, ये दरमियान वाला पॉइंट है ना क्रोमोसोम का, यहाँ पे दबाव डालते हैं, खिंचाव डालते हैं, ऐसे ज़ोर से ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो एट द एंड क्या होगा, ये दरमियान से टूट जाएगा। देखिए यहाँ टूट गया है, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर, दूसरा इधर, तो वो दोनों अपोजिट पोल पे जाते हैं, इसे कहते हैं एनाफेज। ठीक हो गया। फिर आ जाती है टेलोफेज। टेलोफेज क्या है? टेलोफेज में कोई ख़ास बात नहीं है। टेलोफेज में जस्ट ये होगा कि ये जो धागे छोटे होना शुरू हुए हैं वो इतने छोटे हो जाएंगे कि सारे क्रोमोसोम जो हैं वो एंड पे पहुंच जाएंगे, और जब वो एंड पे पहुंच जाएंगे तो वो दोबारा से क्या कर लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी क्यों समझ लें, ये ऐसे एंड पे पहुँचेगा ना, ये 1 2 3 4 है ना, तो ये ऐसे चारों जब इधर पहुँच जाएंगे इस एक नुकर में, तो वो आपस में मिल जाएंगे दोबारा, ऐसे दोबारा क्रोमोसोम बन जाएगा। तो वो बात आपने यहाँ पे कर देनी है, ये आपस आकर क्रोमोसोम बन जाएंगे। मैं बात रिपीट कर दूँ, टेलोफेज में होता क्या है, एनाफेज के दौरान जो ये क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, तो वहाँ जाके ये दोबारा आपस में मिलकर क्रोमोसोम बना देंगे, और फिर इनके गिर्द दोबारा से एक न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखा है, अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप ख़त्म हुआ था, यहाँ बन रहा है, और फिर एक और चेंज आएगा कि ये जो क्रोमोसोम है अब ये ऐसा ऐसा धागा बन जाएगा, जैसे यहाँ शुरू में धागा था वैसा क्या बन जाएगा, धागा। ओके हो गया। अब ये टेलोफेज बिल्कुल अपोजिट है किसके, प्रोफेज के। प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप टूटता है, जबकि यहाँ पे बन रहा है। प्रोफेज में क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना है, यहाँ पे क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बना है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, बेसिकली ये न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीट हो गया, एक क्रोमैटिन भी बन गया, और सेंट्रियोल जो डिवाइड हुआ था वो भी एक एक इधर आ गया। अब आपके पास सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये एक नॉर्मल सेल था, इस नॉर्मल सेल में ये न्यूक्लियस है और ये उसका क्रोमैटिन है, ये उसका सेंट्रियोल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस और ये उसका सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमैटिन है, ये सेंट्रियोल है। टॉपिक क्या था? टॉपिक चल रहा है कैरियोकाइनेसिस। क्या चल रहा है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और ये डिवीजन होती है 4 स्टेप में कंप्लीट, प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टेलोफेज। ये चारों स्टेप आपने पढ़े बारी बारी। प्रोफेज में ये चेंजेस आए, मेटाफेज में ये चेंजेस आए, एनाफेज में ये हुआ, टेलोफेज में ये हो गया। इवन कि आपने देखा कि इन 4 स्टेजेस के कंप्लीट होते हुए ये जो न्यूक्लियस था वो 2 में डिवाइड हो चुका है। सेम ऐसे ही बात यहाँ से शुरू हुई थी। अब गौर करें ज़रा, ये सेल अकेला, अब इसमें इतनी सारी तब्दीलियाँ आने के बाद इसकी स्ट्रक्चर ये बन गई है कि इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज़